हे हेलो एवरीवन, दिस इज रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बेहतर तरीके से हो रही होगी। तो आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जो कि है गेटिंग टू नो प्लांट्स, पौधों को जानिए। ये क्लास 6 साइंस का चैप्टर है और ये हम साइंस की क्लासेस कर रहे हैं सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। स्पेशली हम कर रहे हैं सीटेट के लिए इसको, लेकिन अगर किसी और एग्जाम में भी आपके साइंस से पूछा जाता है और स्टेट टेट के लिए भी ये वीडियोज़ आपकी यूजफुल रहेंगी। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप मेरे बारे में देख सकते हैं, सभी एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम जानेंगे इस चैप्टर में कि पौधे कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा जानेंगे कि पौधों के कितने भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, और डिटेल में इनको पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो देखो, अगर बात करें पौधों को तो हम 3 भागों में इन्हें बांट सकते हैं, 3 प्रकार में हम इनको बांट सकते हैं, 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जो कि है आपके हर्ब, श्रब और ट्री। तो हिंदी में कहें तो शाख, झाड़ियाँ और वृक्ष। तो देखो, जो हरे और कोमल तने वाले पौधे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? शाख कहते हैं। हरे और कोमल तने होते हैं इनके। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव ब्रांचेस। फिर है, कुछ पौधों में आधार के पास तना या शाखाएं निकलती हैं। तना इनका सख्त होता है लेकिन बहुत मोटा नहीं होता। वैसे तो तना सख्त होता है लेकिन मोटा नहीं होता ज़्यादा, तो ऐसे पौधों को झाड़ियाँ कहते हैं। सम प्लांट्स हैव द स्टम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस। द स्टम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। तो 2 प्रकार के हमने देख लिए। अब लास्ट जो प्रकार है पौधे का वो है ये कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और उनके तने सख्त और मोटे भूरे रंग के होते हैं। तनों की शाखाएं ऊपरी भाग में ज़मीन से ऊपर होती हैं और ऐसे पौधों को हम वृक्ष कहते हैं। आपने देखा ही होगा, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको वृक्ष कहा जाता है। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम। द स्टेम्स हैव ब्रांचेज इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो सबसे बड़े पेड़ होते हैं उनको हम कहेंगे पेड़ या फिर वृक्ष। और जो मीडियम साइज़ के होते हैं, मतलब सख्त होता है तना लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं होता, तो उनको हम झाड़ियाँ कहते हैं। और जो बिल्कुल हरे और कोमल तने वाले पौधे होते हैं उनको हम शाख कहते हैं। तो एक बार इनको पिक्चर में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे हर्ब, ये हर्ब है, ये आपका श्रब है और ये ट्री यानी पेड़ है। तो बड़े बड़े पेड़ आपने देखे होंगे अपने आसपास भी। तो कुछ इस तरह से हम इनको कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा आपके 2 टाइप और हैं, जैसे कि क्रीपर एंड क्लाइंबर्स। देखो, क्रीपर जो होते हैं वो क्या होते हैं? कमजोर तने वाले पौधे होते हैं ये, जो सीधे खड़े नहीं हो सकते और जमीन पर फैल नहीं सकते। तो ये क्या होते हैं? विसर्पी लता कहलाते हैं, यानी कि क्रीपर्स कहलाते हैं। प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। तो ये जो है यहाँ पर गलत हो गया है, नहीं आना चाहिए यहाँ पर आएगा ये ज़मीन पर फैलते हैं। ज़मीन पर फैलते हैं ये, जैसे कि आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। जो आपने देखा है ना, वाटरमेलन जो होते हैं, जो तरबूज होते हैं, खरबूजे होते हैं, कुछ इस तरह से ही इस तरह के ही बेल पर वो लगते हैं। बेल कहते हैं इनको हिंदी में। तो इस तरह की बेल पर लगते हैं ये। देखो, अगर यहाँ से बेल उग रही है तो ये ज़मीन में ऐसे ही फैलती चली जाएगी, आसपास की जगह पर आसपास ही फैलती चली जाएगी, क्योंकि ये खड़ा तो हो नहीं सकता पेड़, जैसे कि और पेड़ हमारे सीधे खड़े रहते हैं और ऊपर की तरफ लंबाई में बढ़ते जाते हैं। तो ये ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि कमज़ोर रहता है इनका तना, और जो फल लगता है इन पर वो भारी होता है। तो ये जो है ये सीधे नहीं हो पाते पौधे। तो इसलिए क्या होता है, ये ज़मीन पर ही फैल जाते हैं और फल भी इन पर ऐसे ही लग जाता है। यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे फल। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विसर्पी लता या फिर क्रीपर्स, बेल भी कह देते हैं इनको हम। तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है हमारा क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स, जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपको, क्लाइंब मतलब चढ़ना हो गया। तो ये कुछ इस तरह से होते हैं, जो दूसरे पौधों का सहारा लेते हैं और ऊपर चढ़ते हैं, उन्हें आरोही कहा जाता है, यानी क्लाइंबर्स कहा जाता है। दोज दैट टेक सपोर्ट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर्स एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ऐसे कुछ पौधे आपने देखे भी होंगे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका अगर हम समझें तो हम मनी प्लांट का जो बेल होती है उसको ले सकते हैं। तो मनी प्लांट आपने देखा होगा कि इसको किसी न किसी का सहारा चाहिए। अगर आपको इसे ये ऊपर उठाना है तो किसी न किसी के सहारे से, रस्सी के सहारे से या फिर किसी बांस के या फिर छड़ी के सहारे से आप इसको ऊपर चढ़ाते हैं। तो ये इस तरह से फिर ऊपर बढ़ते चले जाते हैं और एक तरह से ये क्या होता है, डेकोरेशन का भी काम कर देते हैं, क्योंकि जब अभी चारों तरफ ये फैल जाते हैं ना, तो एक तरह से डेकोरेट भी करते हैं घरों को। तो ज़्यादातर घरों के अंदर भी इनको लगाए रखते हैं लोग, जो बेल होती हैं। तो इस तरह की और भी बेल होती हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ यही है। तो ये हमने एग्जाम्पल समझा है।
तो क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स हमने कर लिया। आगे देख लेते हैं। अब देखो बात करेंगे हम पौधे के विभिन्न भागों की। कौन कौन से पौधे के भाग होते हैं। सबसे पहला भाग क्या है, स्टेम। स्टेम यानी तना। तो देखो तने में कई सारी चीज़ें होती हैं। तने में पत्तियां, शाखाएं, शाखाएं जो डालियां होती हैं निकली रहती हैं अलग अलग, और कली, कली जिससे फूल बनता है, फल और फूल होते हैं। तो स्टम में जो है ये सब चीज़ें होती हैं। स्टम्स, बियर, लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। पानी तने में ऊपर की ओर बढ़ता है, तो ध्यान रखेंगे कि किस तरह से पानी बढ़ता है। तो तने में ऊपर की तरफ पानी बढ़ता है, और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो तना पानी का संवहन करता है, यानी कि वाटर मूव्स अप द स्टेम। इन अदर वर्ड्स स्टेम कंडक्ट्स वाटर, यानी कि जो पानी का जो हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन एक तरह से करता है ये पौधे के अलग अलग भागों में। तो पानी और खनिज तने के अंदर संकरी नालियों के माध्यम से पत्ती और तने से जुड़े पौधों के अन्य भागों में जाते हैं। देखो जैसे हमारे बॉडी में नसें होती हैं ना, नर्व्स होती हैं, उनके थ्रू ब्लड जाता है पूरी बॉडी में, वैसे ही समझ लो कि पानी जो है पौधों में कुछ इस तरह से ही नर्व्स के थ्रू जाता है। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच्ड टू द स्टेम थ्रू नैरो ट्यूब्स इनसाइड द स्टेम। तो यहाँ पर आप इसके देख भी सकते हैं भाग, अलग अलग भाग दिए हुए हैं। फ्लावर है, लीव्स है, फ्रूट है। अब हम पढ़ेंगे पत्ती के बारे में। लीव्स, जो पत्तियाँ होती हैं उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो पत्तियाँ विभिन्न आकार, शेप और रंग की हो सकती हैं। द लीव्स आर डिफरेंट साइज, शेप एंड कलर। तो द पार्ट ऑफ लीव बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। तो यहाँ पर आप देख भी पाएंगे इनके पार्ट्स को। तो यहाँ से जो है ये पत्ती जो जहाँ से जुड़ी रहती है तने से, ये वाला भाग आपका पेटियोल कहलाता है। और ये जो पूरा आपका ब्रॉड ग्रीन पार्ट है, ब्रॉड ग्रीन पार्ट यानी कि जो पूरा पत्ती का भाग है, इसको हम क्या कहते हैं, लैमिना कहते हैं। तो ये फलक कहते हैं हिंदी में हम। तो अगर हिंदी में बात करें, जो तने से जुड़ा होता है भाग पर्णवृंत, पेटियोल इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं पर्णवृंत। लेकिन जो ये चौड़ा भाग होता है पत्ती का, तो इसको हम कहते हैं फलक। कुल मिलाकर के जो पूरी पत्ती है उसको ही हम फलक कह देते हैं। आगे बढ़ेंगे। पत्ती पर जो रेखाएं बनी होती हैं उनको हम शिरा कहते हैं। आपने देखा होगा, देखो पत्ती में ये यहाँ पर आप साइड में शिराएं देख रहे होंगे इस तरह से। तो कुछ पत्तियों में आप देखते हैं पैरेलल ये लाइनें बनी होती हैं, जैसे कि आपकी बिल्कुल इक्वल बनी रहती हैं लाइनें, एक दूसरे के अपोजिट इस तरह से बनी रहती है, जैसे इस पत्ती में दिखाया गया है। और किसी किसी में ये अलग अलग भी होती हैं, कुछ इस तरह से, एक यहाँ पर होगी लाइन, एक यहाँ पर होगी, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इस तरह से बनी होती हैं। और फिर यहाँ पर भी थोड़ा जाल सा बुना रहता है काफ़ी सारी पत्तियों में। कुछ में इस तरह की पत्ती होती है, जैसे ये एग्जाम्पल हमने लिया है, और कुछ में इस तरह का जाल बना होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस तरह का जाल जो बना हुआ है ये बीच में, इस तरह की पत्तियाँ होती हैं काफ़ी सारी। तो पत्तियाँ जो हैं ये आपको विभिन्न प्रकार की मिल सकती हैं, तरह तरह की मिल सकती हैं। एक पत्ती में नहीं, पत्ती के बीच में एक प्रमुख रेखा को मध्यशिरा कहते हैं, यानी जो ये बीच वाली लाइन है ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं, मध्यशिरा। अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द मिडरिब। तो इनका नाम ध्यान रखेंगे, एक्चुअली ये किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से। द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, पीछे देख लेते हैं जो पत्ती है ये, यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं डिज़ाइन, इसका साइड में जो ये है वेन, इसमें जो ये और वेन्स निकली होती हैं, जाल जैसी जो संरचनाएं बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जालिका रूपी शिराविन्यास। जो ये साइड में जो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसको तो हम कहते हैं शिराविन्यास, लेकिन जब जाल रूपी ये शिराविन्यास होता है तो इसको जालिका रूपी शिराविन्यास हम कहते हैं। और जो समांतर शिराएं हैं, जो समानांतर शिराएं हैं, समानांतर होता है बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट जो लाइन दी हुई है इस तरह से, ये जो लाइनें दी हुई है इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं समानांतर शिराविन्यास। तो देखो शिराविन्यास तो यही हो गई, ये जो लाइनें होती हैं, फिर इनके अगर और भी आपकी ये वेन्स आपको दिखेंगी तो इनको हम क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं, शिराविन्यास कह देते हैं, जो ये काफ़ी सारी संरचना जो बनाती हैं। और जो ये जाल की तरह बना देती हैं, जो ये हमने पिछली पत्ती में देखा था, तो इसको जालिका रूपी शिराविन्यास कह देते हैं। और जब ये समानांतर होती हैं, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल होती हैं लाइनें कुछ इस तरह से, तो इसको हम कहते हैं समानांतर शिराविन्यास। पैरेलल वेन्स आर कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे पत्ती के बारे में।
तो यहाँ पर भी पत्ती में भी आप देख सकते हैं, ये फलक मैंने बता दिया था, पूरी पत्ती जो है यहाँ से यहाँ तक ये पर्ण फलक कहलाता है। ये मध्य शिरा हो गई बीच वाली, ये शिरा हो गई, और बाकी पार्ट्स के बारे में भी हम देख चुके हैं यहाँ पर। अब देखो कुछ चीज़ें समझने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। तो एक्टिविटीज़ के थ्रू हम कुछ चीज़ों को समझेंगे ईजिली। तो आप खुद भी कर सकते हैं इसको, जो एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। तो हमें इसके लिए लेना है एक स्वस्थ अच्छी तरह से पानी वाले पौधे का प्रयोग करना है हमें, जो कि धूप में बढ़ रहा होगा। तो ये हमने ले लिया, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। इसको हमें क्या करना है कि पौधे के एक पत्तेदार शाखा को पॉलीथीन के ढक्कन में बंद कर दें और उसका मुंह बांध दें। देखो आधा पौधा हमें बंद करना है, क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि क्या डिफरेंस रहता है इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में। तो वाष्प के रूप में पत्तियों से पानी वाष्पोत्सर्जन नामक प्रक्रिया द्वारा निकलता है। जब हमने ये पॉलीथीन से बांध दिया ये वाला भाग पौधे का, अब क्योंकि इसमें हम लगातार पानी दे रहे हैं पौधे में, क्योंकि स्वस्थ पौधा है बिल्कुल हमारा, और इसमें होगा क्या, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये वाष्प आपको दिखेगा, जैसे भाप निकलती है ना, किसी गर्म चीज़ से भाप निकलती है और फिर वो बर्तन पर जमा हो जाती हैं। आपने अगर ढक के रखा होगा बर्तन, तो उस पर बर्तन की बाहर की तरफ जम जाती है कुछ पानी की बूंदें भाप के रूप में। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हो रहा है। देखो धुंधला धुंधला लग रहा है ना, ये थोड़ी भाप सी बन गई है। वो क्यों बन गई है कि जो पत्तियाँ हैं वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करती रहती हैं, तो उनसे जो पानी निकल रहा है वाष्प के रूप में, जो पत्तियों से पानी निकल रहा है, तो ये प्रोसेस जो होता है हमारा वो कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। तो इस तरह से आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। उसके लिए आपको स्वस्थ पौधा लेना होगा जिसको आप पानी दे रहे हो रेगुलर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। एक और एक्टिविटी कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक पत्ती, स्पिरिट, एक बीकर, परखनली, बर्नर, पानी, एक घड़ी का गिलास और आयोडीन के घोल की ज़रूरत होगी। आयोडीन के घोल की देखो हमें पहले भी ज़रूरत पड़ी थी, हमने एक चैप्टर में और हमने एक्सपेरिमेंट किया था। तो आप क्योंकि जानते हैं जो साइंस है हमारा एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है, एक्सपेरिमेंट पर आधारित होता है, प्रयोग के थ्रू ही हम बहुत सारी चीज़ों का पता लगाते हैं। तो एक परखनली में एक पत्ता लें और पत्ती को पूरी तरह से डुबोने के लिए उस पर स्पिरिट डालें। अब परखनली को आधे पानी से भरे बीकर में रखें। देखो यहाँ पर जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर जैसा डायग्राम में दिख रहा है, तो उस तरह से ही आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बीकर को तब तक गर्म करें जब तक कि परखनली में पत्ती का सारा हरा रंग स्पिरिट में ना आ जाए। तो पत्ती को सावधानी से निकाल कर पानी से धो लें और इसके ऊपर आयोडीन का घोल डाल दें। तो पत्ती का देखो कुछ इस तरह का रंग बदल जाएगा, बैंगनी रंग की पत्ती ये हो जाएगी। तो ये जो हम क्रिया कर रहे हैं ये हम देखने के लिए कर रहे हैं कि किस तरह से पत्ती का रंग बदल जाता है, और प्रकाश संश्लेषण में जो है ये पत्ती का रंग जो है बदलता है। तो इसी वजह से क्या है, हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि किस तरह से पत्ती का रंग बदलता है इसके बिना। तो अब देखो हम देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, यानी प्रकाश संश्लेषण, जिसको आप बचपन से पढ़ते आए हैं, और इसमें हम और देख लेते हैं इसके बारे में। तो पत्तियां अपना भोजन सूर्य के प्रकाश और उनमें मौजूद हरे रंग के पदार्थ की उपस्थिति में तैयार करती है। इसके लिए वे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी इस्तेमाल करती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये प्रोसेस होता है प्रकाश संश्लेषण का। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड in the presence of sunlight and a green colored substance present in them. For this they also use water, carbon dioxide. This process is called photosynthesis. तो प्रकाश संश्लेषण का ये प्रोसेस कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। एक और एक्टिविटी कर लेते हैं। तो इसके लिए चाहिए आपको 2 बर्तन, कुछ मिट्टी, खुरपी जिससे हम खुदाई करते हैं मिट्टी की, ब्लेड या कैंची, और पानी की ज़रूरत होगी इसके लिए। खुले मैदान में से एक ही प्रकार के 2 पौधों का चयन करें। एक ही प्रकार के हमें 2 पौधे लेने हैं एक जैसे, और उनको क्या करना है, जड़े से खोदकर हमें निकालना है उनको। तो उनकी जड़ें टूटे ना, ये ध्यान रखना है। और उनमें से एक को गमले ए में रोपित करें, यानी कि एक गमले में लगा दें, ए नाम के गमले में, और दूसरे को जड़ काट कर गमले बी में लगा दें। देखो एक तो हमने जड़ के सहित लगा दिया है मिट्टी में, और एक हमने जड़ को काट करके लगा दिया है। उन्हें नियमित रूप से पानी दें। 1 सप्ताह बाद पौधे का निरीक्षण करें। देखो अगर निरीक्षण आप करेंगे 1 सप्ताह बाद, तो होगा क्या, जो हमने जड़ काट करके पौधा लगाया था वो मर जाएगा, और जो हमने जड़ सहित पौधा लगाया था वो जी उठेगा, यानी कि उसका जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जो जड़ें हैं वो महत्वपूर्ण पार्ट होती हैं किसी भी पौधे का। जड़ों से ही हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती, पौधे को काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। तो अगर पौधे की जड़ नहीं होगी तो पौधा मर जाएगा। तो इसका एक्टिविटी का यही मतलब था करने का। तो हम इसमें जड़ का महत्व देखना चाहते थे। जड़ से ही रिलेटेड एक और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चना और मक्का के बीज चाहिए, रुई, कटोरी और कुछ पानी की ज़रूरत होगी।
तो 2 कटोरी लें, उसमें कुछ गीली रुई रखें, एक में चने के 3-4 बीज और दूसरे मक्के के दाने डालें। जब तक अंकुर पौधे ना बन जाएं तब तक प्रतिदिन पानी छिड़ककर रुई को गीला करें। अब 1 सप्ताह के बाद जो पौधे हैं, जो नए उगे हैं, अंकुरित जो हो गए हैं, रुई से अलग करने का प्रयास करें। तो देखो, अगर आप रुई से अलग करेंगे उनको, अंकुरित जो बीज थे हमारे, तो मतलब पौधे की शुरुआत हुई एक तरह से, अंकुरन उनका हो गया, तो वो रुई से आसानी से बाहर निकल जाएंगे। जबकि अगर हम मिट्टी से उन्हें निकालते तो मिट्टी हमें खोद कर निकालना पड़ता उनको। इसका मतलब क्या है कि जड़ें पौधे को मिट्टी से जोड़े रखने में मदद करती हैं। हम कह सकते हैं कि पौधे को मिट्टी से बांधे रखती हैं जड़ें। तो जड़ों के बारे में हम इसमें आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जड़ों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रूट्स, यानी कि जड़ों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। जिस प्रकार की जड़ों में दिखाया गया है उसके लिए मुख्य जड़ों को मूसला जड़ कहा जाता है और छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहा जाता है। जो देखो हमने पिक्चर में दिखाई हुई है, यहाँ पर देखो, ये वाली होती है हमारी क्या, मूसला जड़। ये जो बीच में आप जड़ देख रहे हैं ना मोटी सी, ये मूसला जड़ है। और जो साइड में छोटी छोटी जड़ें आप देख पा रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं पार्श्व जड़, यानी कि लेटरल रूट, जो पौधे जड़ों के साइड में हो। टैप रूट के साइड में जो आप जड़ें देख रहे हैं उनको हम कहते हैं लेटरल रूट। तो मैं यहाँ पर भी बना के दिखा देती हूँ। जैसे मान लो ये मेन जड़ है पौधे की, ये मोटी सी जड़ जो है ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई टैप रूट यानी मूसला जड़। अब इसमें से जो साइड में जो ये इस तरह से निकल रही हैं, इस तरह से जो निकलेंगी, ये हमारी क्या होंगी, ये लेटरल रूट होंगी यानी पार्श्व जड़ें होंगी, ध्यान रखेंगे। और जड़ों वाले पौधों में जैसा कि दिखाया गया है, उनकी मुख्य जड़ नहीं होती है, सभी जड़ें एक जैसी हैं। इन्हें जकड़ा जड़ या फिर रेशेदार जड़ कहा जाता है। इसमें देखो मुख्य जड़ नहीं होगी आपकी, रेशेदार जड़ें ये कुछ इस तरह की होती है। जैसे इसमें मुख्य जड़ थी ना बीच में, बिल्कुल वैसे इसमें नहीं है। इसमें छोटी छोटी जड़ें कुछ इस तरह से निकली हुई हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, रेशेदार जड़ें या फिर झकड़ा जड़। ये बहुत अच्छे से जमीन से जकड़ी रहती हैं, मिट्टी को बांधे रखती हैं, दिख रहा होगा आपको। तो इनको इंग्लिश में कहते हैं फाइब्रस रूट। प्लांट्स विद रूट्स एज शोन इन डोंट हैव अ मेन रूट, ऑल रूट्स सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। तो ध्यान रखेंगे, जड़ें कौन सी होती हैं इनका पूछा जाता है। जड़ें मिट्टी से पानी और खनिजों को अवशोषित करती है और तना इन्हें पत्तियों और पौधों के अन्य भागों में ले जाता है। तो तने के बारे में हमने पढ़ाई था, जैसे मान लो पानी गया तने तक, तो तना फिर इसको अलग अलग भागों तक पहुंचाता है पौधे के। तो पत्ते भोजन तैयार करते हैं। देखो सभी का काम बटा हुआ है और सभी का काम ध्यान रखेंगे किसका कौन सा काम है, इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो ये भोजन तने के माध्यम से यात्रा करता है, यानी पत्तों ने भोजन तैयार कर दिया और फिर तना जो है इसको भोजन के विभिन्न भागों में, पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है और पौधे के विभिन्न भागों में ये जमा हो जाता है। इनमें से कुछ को हम जड़ के रूप में खाते हैं, जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम और टेपियोका। तो जो भोजन बन जाता है, कुछ को हम जड़ों के रूप में भी खाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि कौन से पौधे की जड़ खाई जाती है, तो ये जड़ों वाले पौधे को ध्यान रखेंगे। तो रूट्स absorb वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड द स्टेम कंडक्ट्स these to leaves and other parts of the plant. The leaves prepare food. This food travels through the stem and is stored in different parts of plants. Different parts of plants कैसे स्टोर होता है, जैसे कि भाई कुछ पौधों के आप पत्ते खाते हैं, कुछ पौधों के आप फ्रूट खाते हैं, कुछ पौधों के आप फ्लावर खाते हैं, तो वो भोजन ही तो है, वो तो पौधों का तो भोजन ही है जो हम भोजन के रूप में ले रहे हैं। तो वो इस तरह से डिफरेंट पार्ट्स में जमा हो जाता है, जिसको कि हम भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे कि कुछ हम जड़ें भी खाते हैं भोजन के रूप में, जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये जड़ें हमने देख ली। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या है, फ्लावर है। फ्लावर के बाद ही कुछ पौधों में फल बनता है, ज़्यादातर देखा गया है फल फ्लावर के बाद ही बनता है। तो महत्वपूर्ण पार्ट है ये किसी भी पौधे का। तो फ्लावर क्या है, खुले फूल के प्रमुख भाग जो होते हैं वो पंखुड़ियाँ हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ फ्लावर जो आपको दिख रहा है, और ये जो भाग है आपका, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको हम पंखुड़ियाँ कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। किसी भी फूल में जो होता है ये, इस भाग को हम क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर दीज आर द पेटल्स। अब देखो यहाँ पर ये फ्लावर बंद है, तो बंद में भी पेटल्स ही कहेंगे। ये पेटल्स यहाँ पर बंद थी और यहाँ पर ये फूल खिल गया तो ये खुल गई। डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो डिफरेंट जो फ्लावर होते हैं उसमें आपको अलग अलग कलर मिलेंगे पेटल्स के। आपने देखा होगा ब्लू कलर का फ्लावर होता है, रेड कलर का फ्लावर होता है, येलो का फ्लावर होता है। तो कलर आपको डिफरेंट इसमें मिल जाएंगे। विभिन्न फूलों में विभिन्न रंगों की पंखुड़ियाँ होती हैं। तो छोटी पत्ती जैसी संरचना को बाह्य दल कहा जाता है। स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेपल्स। तो ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो आप भाग देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये क्या कहलाता है, सेपल्स कहलाता है, यानी बाह्य दल कहलाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ग्रीन कलर का,
तो ये है सेपल्स। और पार्ट देख लेते हैं फ्लावर के। तो फूलों के अंतरम भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं, यानी अंतरम यानी कि सबसे अंदर वाला जो भाग है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल। तो ये जो आप बिल्कुल भीतर वाला फ्लावर का भाग देख रहे हैं, ये क्या है? ये पिस्टिल है। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, एक फूल को ये बीच से काट कर दिखाया गया स्ट्रक्चर है, क्योंकि तभी आपको ये क्लियर दिखता, बाहर से तो आप नहीं देख पाएंगे इसका स्ट्रक्चर। तो ये किसी भी फ्लावर को आप बीच से काट करके उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ अ पिस्टल इंक्लूड स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। तो फूलों का अंतरम भाग जो है क्या है? ये स्त्रीकेसर है। और स्त्रीकेसर के कुछ हिस्सों में वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय शामिल है। हम कहेंगे ये फ्लावर्स का ये जनन अंग है, जहाँ से बीज बनता है। तो जैसे कि हम देखते हैं ह्यूमंस में होता है, वैसे ही पौधों में भी होता है। तो ये स्त्रीकेसर के जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय। पूछा जाता है स्त्रीकेसर के कौन से भाग हैं, तो ये 3 भाग होते हैं स्त्रीकेसर के, यानी कि पिस्टिल के। फिर देख लेते हैं पुंकेसर के कौन से भाग होते हैं। तो पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम एंथर एंड फिलामेंट। पुंकेसर को इंग्लिश में कहते हैं स्टेमन। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर मैंने इसका थोड़ा छोटा सा पिक्चर लगा दिया है। जो पुंकेसर है आपका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये फ्लावर के बीच में आप देख रहे होंगे, ये वाला भाग, ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर किसी भी फ्लावर में आप देख सकते हैं इसको, बिल्कुल बीचों बीच में आपको मिल जाएंगे। तो ये पुंकेसर है। पुंकेसर में ये परागकोश हैं, ये ऊपर जो आप देख रहे होंगे परागकोश, और ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर है ये तंतु कहलाता है, यानी फिलामेंट कहलाता है, और ये कहलाता है एंथर। तो पुंकेसर के भाग याद रखेंगे, ये 2 पार्ट पुंकेसर में मिलेंगे आपको। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पार्ट है स्त्रीकेसर का, जो कि अंडाशय है। तीसरा पार्ट था ये हमारा स्त्रीकेसर का। स्त्रीकेसर के जो 3 पार्ट हमने देखे थे वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर ये वर्तिकाग्र है, यहाँ पर वर्तिका है, ये बीच वाला भाग ये, और जो फूला हुआ बीज का भाग होता है ये हमारा क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। यहाँ पर बीज स्टोर हो जाता है, हमारा बीज जो है बीज यहीं पर बनता है। अंडाशय स्त्रीकेसर का सबसे निचला और फूला हुआ भाग है, यही वाला। और एक लेंस का उपयोग करते हुए ये अंडाशय का भाग हम देख रहे हैं। देखो यही वाला भाग हमने क्या कर दिया, यहाँ पर काट दिया है, क्योंकि वैसे देखना पॉसिबल नहीं था। ये तो हमने कैसे काटा? लंबाई में काट दिया इसको बीच से बिल्कुल। और ये हमने कैसे काट दिया? ये हमने काटा है हॉरिजॉन्टल, इस तरह से हमने काट दिया ये। तो यहाँ से आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, और ये लंबाई में थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर इस तरह से आप देख पाएंगे। तो ओवरी इज द लोअर मोस्ट एंड सोलन पार्ट ऑफ द पिस्टल। ओवरी के बारे में बता चुकी हूँ मैं। द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस, लेंस का यूज़ करते हुए हम इनर पार्ट देख रहे हैं ओवरी का। डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी कॉल्ड ओव्यूल्स। तो अंडाशय के अंदर कुछ छोटे मन के जैसी संरचनाएं, यानी मोती जैसी संरचनाएं आप देख पाएंगे। इन्हें हम क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? बीजांड। तो ये ऊपर ये वाला भाग बीजांड है, यहाँ पर ये मोती जैसी संरचना आप देख रहे होंगे, तो ये बीजांड हमारा कहलाता है। तो इसमें देखो जो पादपों में जनन या फिर पादपों के जनन अंग, इनके बारे में हमारा एक और चैप्टर है जो कि क्लास 7th में आप पढ़ेंगे। ये हम क्लास 6 का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं है। उसमें ज़्यादा डिटेल में हम जनन पढ़ेंगे, किस तरह से पुष्पों में जनन होता है, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है पूरा वो पढ़ेंगे पुष्पों में। और तो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो चैप्टर में इतना ही है, और कुछ क्वेश्चन हैं इसमें, तो वो कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं थे तो मैंने चैप्टर के साथ ही ले लिए हैं। तो इसमें देखो हमें एक तालिका दी हुई है, एक टेबल दी हुई है। इसमें एक तरफ तो हमें दिए हुए हैं पुंकेसर के भाग, और एक तरफ दिए हुए हैं स्त्रीकेसर के भाग। मैंने कहा था ना कि इनके पार्ट्स आप देख लें ध्यान से, कि आपके काम आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें कि पुंकेसर के भाग और स्त्रीकेसर के भाग बिल्कुल सही सही दिए हुए हैं। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन 1 आप अगर देखें तो ये है। पुंकेसर के भाग कौन से हैं? परागकोश और तंतु, यानी एंथर और फिलामेंट। और स्त्रीकेसर के भाग हैं अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका, ओवरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल। तो ये पार्ट है स्त्रीकेसर के। तो ऑप्शन 1 हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों के जनन अंगों के बारे में नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर ए, बी और सी को पहचानिए। तो यहाँ पर ए, बी और सी जो दिए हुए हैं ये हमें आंसर में दिए हुए हैं। कुछ इस तरह से हमें पहचानना है इसमें कौन सा सही होगा। तो पहला मैं बता देती हूँ आपको, जनन ग्रंथि जिसमें एक या अधिक बीजांड है वो क्या कहलाता है? पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? और मादा पुष्प का मादा जननांग क्या कहलाता है?
तो यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, 4 है इसमें। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें करेक्ट है। ऑप्शन 4 में हम देख पाएंगे जो ए है हमारा वो क्या कहलाता है, ओवरी यानी कि अंडाशय। अंडाशय में हमने देखा था कि काफ़ी बीजांड मिलते हैं इसमें, एक से अधिक बीजांड इसमें मिलते हैं। बी जो है पुष्प नरजनन क्या कहलाता है, स्टैमन कहलाता है यानी कि पुंकेसर कहलाता है। मादा जननांग क्या कहलाता है पुष्प का, वो कहलाता है पिस्टिल या फिर स्त्रीकेसर। नाम से भी आप इसको याद रख सकते हैं, स्त्रीकेसर यानी स्त्री यानी कि फीमेल जननांग हो गया ये पुष्पों में। तो मतलब मादा हम कह सकते हैं, जननांग जो है वो स्त्रीकेसर से आप याद रख सकते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर ये 4 होगा, 1 नहीं होगा। सो दैट्स फॉर टुडे। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ thumbs up. If you have any query then please ask me in comment section. और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।